आदाब नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं ग्रोविंग कश्मीर की जो लाइव नशरियात है। इस वक्त हम मौजूद हैं तवारीखी जामिया मस्जिद में। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जामिया मस्जिद का गेट है। हस्ब मामूल आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस हैं, तो उस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मस्जिद को लॉक करके रखा हुआ है, सो दैट कि लोगों का जो आना जाना है मस्जिद की तरफ ना रहे, सो दैट कि अगर जो लोगों का आना जाना रहा, कोविड फैल सकता है। और उस चीज़ को रोकने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने अपनी तरफ से इक़दाम उठाए हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे कि ये जो मेन रोड है, आप देखेंगे कि इस रोड के जो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स पे ब्लॉकेड रखा गया है, पुलिस की तैनाती है, या यहाँ पे सीआरपीएफ भी अलर्ट है, जो यहाँ पे इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी मूवमेंट ना हो, लोग जमा ना हो मस्जिद में, या कोई ऐसा इसी तरीके से कोई भी ऐसा जमावड़ा लोगों का ना हो जिसकी वजह से कोविड का जो फैलने का जो सीन है वो आगे बढ़ सके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि लोगों का जो आमद-रफ्त है वो भी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। शॉप्स बंद है, जो भी यहाँ पे कोई भी कामकाज का जो भी सिलसिला है वो सारा यहाँ पे बंद दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि हर जगह पे, जिस भी कोने पे अगर आप नज़र मारेंगे तो आपको पुलिस की तैनाती नज़र आएगी। ये अगर आप अंदर देखेंगे जामिया मस्जिद का जो ये मार्केट है, बहुत ही फेमस जामिया मार्केट है, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एक हिसाब से ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज जमातुल विदा है और इस माह रमज़ान का आखिरी आज जुम्मा है। लोग यहाँ पे नमाज के लिए आते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए आते हैं, लेकिन आज हमारे इस तरह के हालात हैं कि आज हमें यहाँ पे आने का अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया। इस बात से हमें इस बात का भी अफसोस होना चाहिए कि हमारी हमारे जो काम है, हमारी जो गलतियाँ हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों की मगफिरत मांगने का भी मौका नहीं दे रहा है। हमारे लिए ये टाइम है कि हम इस चीज़ के बारे में गौर करें, इस चीज़ के बारे में सोचें कि आखिर इस तरह के मनाजिर हमें क्यों देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे अभी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, अगर कोई भी इस तरह का कोई बीमारी दुनिया में आ जाती है, उसका इलाज बहुत ही इजीली ढूंढा जाता है, लेकिन कोविड ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरी दुनिया कोशिश कर रही है अपनी जगह पे कि इसका किसी न किसी तरीके से इलाज ढूंढा जाए। हालांकि आपको पता भी होगा कि इस टाइम जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमारे इंडिया में अभी 2 तरीके के मेडिसिन कोविड को लेकर अवेलेबल है, कोविड शील्ड है या कोवैक्सिन है। स्टिल उसके बावजूद भी एहतियात बरतने की लोगों को ज़रूरत है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप एहतियात बरतिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कम्प्लीटली इलाज अभी नहीं मिला है। तो अफसोस, एक जगह पे अगर अफसोस भी किया जाए, लेकिन दूसरी जगह पे हमें यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये जो कोविड है, ये जो बीमारी है, ये ना फैले। और इसको लेकर अगर आप देखेंगे, ये मनाजिर आज हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि हम जामिया मस्जिद इसलिए आए थे क्योंकि ये एक तारीख़ी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों का आना रहता है जुमा को। और यही मनाजिर आप हर जगह पे, जैसे यहाँ पे जो दरसगाह है, दरगाह शरीफ है या आस्थान मुबारक हैं, जो भी यहाँ पे बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं जहाँ पे लोग नमाज के लिए आते हैं, हर जगह पे आपको यही सेम सीन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक अफसोस की बात है कि आप देखेंगे कि इतनी शदीद जो सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी लोगों का आना जाना अभी भी ऐसे देखा जा रहा है। लोग शायद अभी भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं निकला है और ये एक इंसान की जान ले सकती है। लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं निकला है, जिसको सिर्फ एहतियात से ही अपने आप से दूर रखा जा सकता है, लेकिन न जाने ऐसी क्या बात है कि लोगों को ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। और यही वजह है कि हमें इस तरह के इक़दामात, गवर्नमेंट को इस तरह के इक़दामात उठाने पड़ते हैं। इस तरह की जो हमारी दीनी जगह हैं उनको लॉक करना पड़ता है, उनको बंद रखना पड़ता है।
लोगों को किसी न किसी हद तक इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इन हालात के ज़िम्मेदार वो किसी हद तक खुद भी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से लोगों को समझा सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है हालात को, लेकिन इस बात का एहसास करना ये लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है। आप देख सकते हैं कि अगर हम जुमा की बात करते हैं, ये जामिया मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है डाउनटाउन में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना बिज़नेस हो सकता था अगर यहाँ पे प्रॉपरली SOPs लोग फॉलो कर लेते। तो गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती इस एरिया को ओपन रखने में या लोगों को डील देने में 1 घंटा या 2 घंटा। लेकिन हमारी गलती है कि हम SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो बिज़नेस के लेवल पे नुकसान होता है ये हमें उठाना पड़ता है। आप देखेंगे लोग चल रहे हैं, कोई ऐसी माइंड में किसी को कोई कंसेप्शन नहीं है कि कोविड है, ये हमारी जान ले सकता है। हमें इस चीज़ को रोकने के लिए अपने आप को ही रोकना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा कि कहीं हमसे कहीं कोताही तो नहीं हो रही है। आप देखिए कि यहाँ पे CRPF की तैनाती है, गाड़ियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब गाड़ियाँ कंटिन्यूसली आती रहेंगी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है और पुलिस उनको अलाउ करती है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इन चीज़ों को भी देखें, ये आप देख रहे हैं हमारे सामने मनाजिर, पुलिस के एहलकार खड़े हैं, रोकने की कोशिश करेंगे, वो पूछेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरन फिर इनको इजाज़त देनी पड़ती है लोगों को कि आप आए जाए। ये देखिए अभी ये इन्होंने तार वापस लगाई है, लेकिन अभी कोई ना कोई व्हीकल आ जाएगा जिसको लेकर मजबूरन इसको ये तार हटानी पड़ेगी वापस। ये देखिए ये सिचुएशन है यहाँ पे। और उसके बाद हम गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कि वो हमारे साथ सख्ती कर रही है। लेकिन सख्ती होने का एक मेन रीज़न यही है कि हम अपनी जगह पे इस बात का एहसास नहीं करते कि हमें मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, तभी मजबूरन निकलना चाहिए जब कोई मजबूरी हो। आप देखिए अभी मजबूरन पुलिस एहलकार को ये तार हटानी पड़ेगी और गाड़ी आगे जाएगी। यही सिचुएशन पूरे श्रीनगर की है, लेकिन इसके ज़िम्मेदार यहाँ की अब इसके बाद सोचेंगे कि इसके ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, इक़दाम सही नहीं हो रहे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कहीं हमारी तरफ से अपनी गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि जब हम रोड पे निकलेंगे, जब हम उसको कोई ना कोई पुलिस एहलकार को कोई ना कोई वजह बताएंगे निकलने की, तो उसको मजबूरन इजाज़त देनी पड़ती है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से फुली लॉकडाउन है, पूरे श्रीनगर में कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकलते हैं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, रोकने का नाम नहीं ले रही। ये आप देखेंगे कि आगे शख्स भी आ रहे हैं, इनके मुंह पे कोई मास्क नहीं है। जब इन्होंने एहतियात नहीं किया तो ये वाली सिचुएशंस डेफिनेटली आगे बढ़ती जाएंगी। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दूसरा साइड भी दिखाएंगे। ये देखिए ये सिचुएशन है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे, कहीं पे कोई एहसास नहीं है लोगों को कि अगर लॉकडाउन है, नहीं निकलने की ज़रूरत है। अभी आपने एक और ख़बर सुनी होगी कि 80% जो हमारे जो कोविड सेंटर्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की जाने वाली थी वो अभी बंद है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास जो वैक्सीन की सप्लाई है वो उसकी शॉर्टेज है। हमारे पास अभी यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है उस मिक़दार में जिस मिक़दार में होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इन बातों के बारे में पूरी इल्मियत है कि यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ से बचने का जो तरीका है, जो वैक्सीन है जो अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में आप सुना होगा कि कहीं ना कहीं पे ये भी सुनने को मिलता है कि कभी शॉर्टेज रहती है। तो अगर इस बीमारी को हम मूवमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं तो आखिर क्या वजह है कि हम अपनी मूवमेंट को नहीं रोकते। तो ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए। अब लोगों को गवर्नमेंट अपनी जगह पे अगर अवेयर करने की कोशिश करेगी तो उसके लिए भी उनको कहीं ना कहीं पे जमा करना पड़ेगा, और अगर जमा करने के लिए ज़रूरी है कि लोग SOP के थ्रू वहाँ पे जमा हो पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि लोगों को जब SOPs के बारे में कोई ख्याल है ही नहीं, उनको उन एहतियात के बारे में कोई एहसास है नहीं, जिसकी वजह से ये जो वायरस है ये फैलता है। हम अपनी तरफ से यहाँ पे आके
हम जामिया मस्जिद को डिस्कस करने नहीं आए या हम यहाँ के हालात को डिस्कस करने नहीं आए। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरीके के इक़दाम उठाती है तो उसमें ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें नमाज को अदा करने की इजाज़त नहीं दे रही है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने जो हमारा जो सही तरीका है इस वायरस से बचने का, हम वो सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मजबूरन चाहे वो हमारी पुलिस हो चाहे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये इक़दाम उठाने पड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं इस छोटे से लाइव के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुँचाने की कि बराह करम आप सोचिए, आज जमातुल विदा है, इस माह रमज़ान का आखिरी जुम्मा था। आज अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास एक मौका था अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की बख्शिश मांगने का, लेकिन आज ही का दिन है, यहाँ पे लॉक है। इसी तरह जो जितनी भी दरगाहें हैं वहाँ पे लॉक है। तो अल्लाह ताला की कहीं ना कहीं पे नाराज़गी हमें दिखने को मिल रही है, चाहे वो हम इक़दामात के ज़रिए देखें या सिचुएशंस को देख कर ज़रिए देखें। लेकिन ये जायज़ बात है कि हम अपनी गलतियों का खुद शिकार हो रहे हैं। हमें अपनी जो हमें सोचना चाहिए कि हमारे कहीं से कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं हमें कोई सही इक़दाम तो नहीं उठाने चाहिए। गवर्नमेंट जो भी कर रही है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी कर रही है वो हमारी बेहतरी के लिए है। हम आपसे गुजारिश करते हैं इस छोटे लाइव के थ्रू आप देखें, हालात आपके हाथ में हैं, ट्रांसपोर्ट आपका है, व्हीकल आपका है, घर आपका है, सड़क आपकी है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि इस तरीके से अगर हम सोचें तो हम इस कोविड जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरामैन फैज़ के साथ मैं मीर उमर, ग्रोविंग कश्मीर।